हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। केमिस्ट्री कुरियर में फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटर विवेक सर। तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों। तो अब लास्ट पहुंच चुके हैं, जहां से स्टार्ट किए थे उसका लास्ट पोजीशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहे हैं आपको, जो कि बहुत ही सिंपल है। सारा थ्योरी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो भी थ्योरी आपको बता दिए हैं। ऑर्बिटल का एनर्जी कैसे निकालते हैं, किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, 3 प्रिंसिपल भी हम लोग डील कर चुके हैं। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, सिंपल सा है बच्चों। ये कुछ देखते हैं सिंपल सा, फिर इसमें एक्सेप्शन वाला देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हम एक ट्रिक बताएंगे कि एक्सेप्शन वाला ही पूछता है कैसे याद रहेगा। तो देखिए, ए जैसा लिखा हुआ है एन एल पावर एक्स। एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आप भी जानते हैं, जो कि सेल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर, आप जानते हैं, जो सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा। और एक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए रूल है ऐसे कि एन एल एक्स पर, ए सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा, एल ए सेल नंबर को। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा एलिमेंट जो हम लोग के पास है बच्चों, आपको पता होगा, सारे दुनिया को पता है, वो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये फर्स्ट लेक्चर में ही स्टडी हो चुका है कि न्यूट्रल एटम है तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है, एक इलेक्ट्रॉन का। एन प्लस एल रूल आपको बता दिए थे, ऑबव प्रिंसिपल बता दिए थे। ऑबव ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें फिल करेंगे जिसका एनर्जी कम है। सबसे एनर्जी कम किसका आया था बच्चों? ए वाला डायग्राम आपको बताया गया है ना, याद है कि नहीं है? भूल गए? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, इस तरह से चल रहा था। 5s 5p 5d 5f और सो ऑन आगे भी जाएगा। 6s 6p 6d 6f आगे और जाएगा। 7s 7p 7t सो ऑन आगे जाएगा। सबसे पहले 1s को भरेंगे तब 2s बताया गया। ऐसे आते हैं, ऐसे सिचुएशन होता है, ये बताया गया है, ये सब बताया गया है नहीं। तो 1s का एनर्जी सबसे कम होता है, n प्लस एल रूल। तो इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। क्या होगा? 1s1। इसके बाद होता है हीलियम हम लोग के पास बच्चों, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इसका हो जाएगा 1s2। आप जानते हैं एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1। अब जैसे आ गया बच्चों लिथियम, एटॉमिक नंबर 10। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा बच्चों? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। तो सबसे पहले 1s आएगा। अब एस में आप 3 नहीं ना दीजिएगा, एक्स का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 2 ही है, ये सब सेल का। तो इसमें 2 दीजिएगा बच्चों। तो 1s के बाद कौन आएगा? 2s आपका, तो 2s1 हो जाएगा। लिथियम के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। फिर हमेशा स्टार्ट होगा 1s, इसमें 2 दीजिएगा। 1s के बाद 2s, टोटल 4 है, तो 2 2 4, यहाँ 2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये सब बउआ वाला है, सब कुछ है ही नहीं, इसमें कोई झमेला नहीं है। अब देखिए बच्चों, आता है बोरॉन। बोरॉन का होता है 5। तो क्या लिखिएगा? 1s2, 1s के बाद 2s आएगा, 2s2 2 2 4, एक और बच गया। 2s के बाद क्या आएगा? 2p। कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6। तो 1s आएगा बच्चों। 1s के बाद क्या आ जाएगा? 2s। जहां भी s देखिएगा, आपके पास अगर भरपूर है तो s को 2 देंगे, अगर कम रहेगा तो कम देंगे। जैसे यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन ही था, तो अब क्या करेंगे? एक ही देंगे। लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन है यदि, तो s का जितना s 2 भाई रसगुल्ला खाएगा तो 2 तो उसको खिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास भरपूर है। तो s को 2 देंगे। फिर s, जहां s दिखा तो 2 ही देना है मैक्सिमम, 2 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। 1s 2s 2s के बाद 2p जोड़ते जाना है बच्चों। यहाँ 6, तो 2 2 4 और 2 6, 2 बच के। देखिए p का तो चाहत क्या है? 6 लेने का। लेकिन भाई मेरे पास जो है वही ना दीजिएगा। उसके लिए आप कहाँ जाइएगा? डाका डालिएगा किसी के घर में। जो आप क्या बोलिएगा कि भाई मेरे पास फिलहाल इतना, जैसे कोई मांगता है ना कि यार
दिक्कत है, हमको 100 रुपया दे दो। तो कोई बोलता है इनके अरे यार 100 रुपया तो नहीं है, 50 रुपया है, लो इसी से काम चलाओ। ऐसा होता है ना, उसको तो जरूरत है 100 रुपया का, लेकिन आपके पास 50 है तो 50 ना दीजिएगा। ऐसा थोड़ा बोलिएगा कि रुको यार 50 रुपया कहीं से डकैती करके लाते हैं। अब आइए बच्चों, अब देखो यहाँ पर चलो कुछ और सीखते हैं बच्चों। अब जैसे देखे ए पहला सेल हुआ और ए सेकेंड सेल, तो सेकेंड सेल में दो है, वो 2s2p, ये क्या है? सेकेंड सेल है। तो देखो ए सेकेंड स्टार्ट हुआ तो अब ए बच्चों बन जाता है आउटर सेल, इसको क्या बोलिएगा? आउटर सेल। और इसको बोलिएगा इनर सेल। क्या बोलिएगा? इनर सेल। समझ में आ रहा है? आउटर सेल का एक और नाम है बच्चों वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। अब वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सुने होंगे। तो बच्चों यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखा जाता है हर हाल में बच्चों, वो हो जाएगा 4, 2 और 2 4। आउटर सेल को ही बोला जाता है वैलेंस सेल। अब वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होगा उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है पूरे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बन का तो पूरा ऑर्गेनिक में जरूरत पड़ता है, बाकी इनऑर्गेनिक में मेन एलिमेंट का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर हाल में याद होना चाहिए, वो निकाला नहीं जाता है। बार बार बोलते हैं एग्जाम में इतना टाइम नहीं देता है आपको। अब बच्चों एक चीज देखिए, इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। से याद रहे तो कोर इलेक्ट्रॉन्स होगा यहां 2। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन चाहे आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलिएगा? कोर इलेक्ट्रॉन। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लिया जाए अब डायरेक्ट यहां पर हम आपको ले रहे हैं ऑक्सीजन बच्चों। अब कंटिन्यूसली नहीं लिखेंगे, इंटरवल ले ले क्योंकि आसान। देखो बच्चों ऑक्सीजन का 8 हो गया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन भी होगा। एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा। फाउंडेशन वाले एटॉमिक नंबर अगर नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, वो हर जगह दिया हुआ रहता है। एटॉमिक नंबर हर हाल में याद होना चाहिए जी। ये नहीं पूछना है कि कितना तक याद करना पड़ेगा सर जी, जितना हो सके क्योंकि सबका पढ़ना है। तो 8, तो बच्चों देखिए इसका लिखिएगा तो सबसे पहले 1s आएगा, 1s2, 1s के बाद क्या आएगा? 2s आएगा, 2s2, 2s के बाद क्या आएगा बच्चों? 2p। जोड़ते भी जाना है क्योंकि मेरे पास जो है उसी का ना डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हो क्या रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिफाइन भी कर सकते थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वेरियस ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी। तो इसका डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको अलग अलग ऑर्बिटल या सबसेल में डिस्ट्रीब्यूट करें उसके एनर्जी के आधार पर। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ये रूल बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन उसको सबसे पहले फील होता है उसमें जिसका एनर्जी क्या हो? कम हो। तो 2 2 4 टोटल 8 है बच्चों। तो 8 में से 4 गया, कितना बचा? 4। तो 4 बचा यानी पी को 4 दीजिएगा। क्यों? क्योंकि पी का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है बच्चों। कितना है? 6 है। तो चलिए अब यहां पर अगर हम पूछते कि वैलेंस सेल ए है तो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में बोलेंगे तो बच्चों 4 2 6 हो गया। कोर इलेक्ट्रॉन बच्चों 2 है तो यहां पर कोर इलेक्ट्रॉन आपका अभी भी कितना है बच्चों? कोर इलेक्ट्रॉन 2 है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आइए इधर देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये पहले बताया गया है, बस आपको दिमाग में दिखाने के लिए लिखे हैं यहां पर। कुछ और आगे बढ़ते हैं। जैसे देखें हम लोग नियोन का लेते हैं बच्चों। नियोन एटॉमिक नंबर 10 होता है। नियोन एक इनर्ट गैस यानी निष्क्रिय गैस है, सुने होंगे। तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गया बच्चों। तो 1s2 2s2 2p जोड़ते जाना है। 2 2 4 और 10 है 6 यानी ये। अब देखिए यहाँ फुलफिल हो गया। क्या हो गया? फुलफिल हो गया। तो अब यहां पर ए है आउटर सेल, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लिखिएगा? 8।
कोर इलेक्ट्रॉन अभी भी कितना होगा, 2। अब बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आ जाएगा बच्चों अल्युमिनियम, तो अल्युमिनियम का 13 होता है। अल्युमिनियम का क्या होगा, 13। लिखिए 1s2 2s2 2p6 13 है बच्चों। तो भरते जाएंगे, 2s में 2, s में 2, p में 6। ठीक है। अब देखिए 2p के बाद क्या आएगा, 3s। 2p के बाद क्या आएगा, 3s। तो 3s, s में 2 दीजिएगा, जोड़ते जाइए, 2 2 4 6 10 2 12, एक और बच गया। 3s के बाद आएगा 3p1। अब एक चीज बताओ, आउटर सेल पता चल रहा है, ए है फर्स्ट सेल, ए दोनों सेकेंड सेल और ए थर्ड। अब थर्ड आ गया बच्चों, तो ये हुआ आउटर सेल। ये क्या हुआ, आउटर सेल। ये क्लियर होना चाहिए, आउटर सेल क्या हो गया आपका, आउटर सेल हो गया। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कोई पूछे बच्चों, भी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन था कितना, 2 1 3। कोर इलेक्ट्रॉन ए हुआ, पूरा कोर इलेक्ट्रॉन हुआ बच्चों। आउटर सेल को छोड़कर जो बचा ना, उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एक कोर इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में 6 2 8 2 10, तो कोर इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। क्लियर है कि नहीं है। क्लोरीन का बच्चों एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। लिखा जाए तो 1s आएगा सबसे पहले, 2 देंगे। 1s के बाद 2s आएगा, 2 देंगे। 2s के बाद 2p आएगा, 6 देंगे, क्योंकि टोटल 17 है मेरे पास। 2p के बाद 3s आएगा, 2 देंगे। 3p आएगा, 6 देंगे। जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, 2 2 4 6 10 2 12 या 5 17, यानी यहाँ 5 हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई पूछता तो बोल देते 5 या 2 7 होता, इधर वाला कोर इलेक्ट्रॉन होता। तो देख रहे हैं ना कैसे फिलअप हो रहा है बच्चों। कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम का आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 20 होता है। क्या होता है बच्चों, 20 होता है। तब फिर उसी तरह लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, ऑर्डर याद होना चाहिए, 3p6। जोड़ते जाओ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। 3p के बाद क्या आता है, याद है बच्चों, n+l रूल वाला मिनर्जी ऑर्डर। 3p के बाद आता था 3d, नहीं 3d नहीं, क्या आता है 4s। तो क्या हो जाएगा 4s2। तो अब देखे फोर्थ सेल स्टार्ट हो गया। तो इस बार ये आउटर हो गया ना, ये वाला आउटर हुआ है आपका, ये हुआ आउटर, आउटर। तो यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ वो हुआ 2, और ये सारा कोर इलेक्ट्रॉन हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के अंदर में जो भी बचेगा, अंदर, अंदर कहां, अंदर की बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। बाहर वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंदर वाला कोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है। तो जो सबसे बड़ा सेल नंबर होगा वो बाहर वाला होगा। एक ही 4 है इसलिए 4s। यहाँ 3 वाला दोनों है तो इसलिए दोनों 3 वाला आउटर होगा, ये ध्यान रहना चाहिए। एक नहीं, आउटर का मतलब ऐसे नहीं कंफ्यूजन करना है कि जैसे यहाँ लास्ट में 3p आता था, आया है तो केवल लास्ट 3p वाला, नहीं नहीं, वो दोनों सेल नंबर सेम है अगर ना, तो वो दोनों ही आउटर सेल होगा और उसके अंदर वाला इनर। तो आउटर, आउटर में वैलेंस होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इनर, इनर में क्या होगा कोर इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक चीज और समझने वाली बात है बच्चों, ये जो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं कि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। अब देखिए इसमें लोचा है, लोचा समझते हैं, यानी घपला है। क्या घपला है कि ये हर जगह वैलिड नहीं है। कहने का मतलब हर जगह आउटर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते हैं। ये तभी संभव होता है जब तक डी नहीं आया है। देखिए बच्चों, अभी जो भी लिए हैं उसमें डी नहीं आया है, अभी एस और पी दिख रहा है। तो जब लास्ट में एस और पी आएगा तब ये तो कंसेप्ट चलता है कि आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही डी ब्लॉक शामिल हो जाएगा ये ब्लॉक, तो ये कंसेप्ट नहीं चलता है, तब फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है
कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तभी बोलेंगे आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को जब केवल लास्ट में कौन सब सेल इन्वॉल्व हो, एस और पी। तो यहीं पर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर रहे हैं बच्चों आपके सामने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे जनरली पहले से लिखा हुआ रहता है बोर्ड पर, तो वो टाइम बचाने के लिए आपको भी पता है इसलिए ऐसा रहता है। तो ये हो गया शॉर्ट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट, आउटर मोस्ट सेल, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, सेल ऑफ एन एटम। It is only true when S and P subcell are present in outer cell। ये ध्यान रहना चाहिए। हम क्या बोले, ए आउटर सेल को वैलेंस इलेक्ट्रॉन तभी बोलते हैं जब आउटर में क्या आएगा, एस और पी ही आएगा। एस या तो पी आएगा, डी आएगा तो फ्लक्चुएशन होगा, तब उसमें चेंजिंग आएगा। क्या चेंजिंग आएगा अब देखते हैं हम लोग। तो आइए थोड़ा सा बोर्ड को एक बार मिटा लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग देखते हैं। हमको कुछ लिखना नहीं है, बस बोर्ड मिटाना ही है। डी जिसमें इन्वॉल्व होगा, यानी लास्ट में अब डी भी आएगा। देखिए 1 to 20 एटॉमिक नंबर तक डी नहीं आता है, एस और पी ही आता है। यानी हाइड्रोजन से कैल्शियम तक में डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कैल्शियम के बाद से डी का इन्वॉल्वमेंट होने लगता है। तो कैल्शियम के बाद कौन सा एटम आएगा, इतना तो याद होगा, 9th में 1 से 30 तक तो 9th में ही याद किया जाता है। अस्काइडियम आएगा, कौन आएगा बच्चों, अस्काइडियम, जिसका होगा 21। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और हो गया 4s2। देख लीजिए दो यहां तक 20 हो गया। एक कैल्शियम हो गया, उसके बाद 4s के बाद आता है 3d, तो 3d1 हो गया, 3d1 हो गया, 3d1 हो गया। अब जैसे डी इन्वॉल्व हो गया बच्चों, अब यहां अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो यहां पर ये दोनों होगा, एस और डी दोनों होगा। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां आप 2 1 3 लिखिएगा। क्या लिखिएगा, 3 लिखिएगा। देखिए जब एलिमेंट डी ब्लॉक, देखिए होता क्या है, इस पीरियोडिक टेबल वाला में पढ़ाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन लास्ट में एस में जाएगा वो एस ब्लॉक का होगा, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाएगा वो पी ब्लॉक होगा, और जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा डी ब्लॉक। तो एस्काइडियम डी ब्लॉक का है। तो डी ब्लॉक वाला एलिमेंट में क्या होगा कि एस और डी को जोड़ेंगे, एस और डी को जोड़ेंगे, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, हमेशा नहीं जोड़ेंगे। कब तक जोड़ना है एस और डी को, जब तक ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो। 8 जैसे होगा, चाहे 8 से ज्यादा होगा, तब वहां पर ऐड नहीं कीजिएगा। क्यों, क्योंकि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने का अधिकार केवल इनर्ट गैस का है। आप पढ़ते हैं निष्क्रिय गैस, उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। निष्क्रिय गैस यानी इनर्ट गैसेज के आउटर सेल में हीलियम को छोड़ के 8 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके अलावा किसी भी एलिमेंट का 8 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एस और डी कब तक जोड़ना है, जब यह, सुन लीजिएगा, 8 से कम हो, 8 के बराबर हो, चाहे उससे ज्यादा हो, तब डी छोड़ देंगे, केवल क्या लेंगे, एस। ये हो गया। अस्काइडियम के बाद और कोई ले सकते हैं, जैसे देखिए एक बार आपके पास लिए आयरन 26, आयरन 26, तो इसका लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2।
यहां तक 20 हुआ बच्चों, ये दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि 4s तक 20 होता है। अब देखो इसके बाद 3D आएगा तो 20 अच्छे 26, यहाँ 6 होगा, 3D 6 होगा। अब अगर यहां हम जोड़ते हैं तो 6 2 8 होगा, तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं बोल सकते हैं, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आप नहीं बोल सकते हैं। तो या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा या नहीं तो 3 होगा। अब इसका रीजन है आगे, केमिस्ट्री में हर चीज का लॉजिक है। देखो केमिस्ट्री में क्या है, पहले वो वैसा दिया गया है तब उस पर थेसिस दिया जाता है कि ऐसा होता है। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर बात किया जाए तो 2 बोलेंगे, 2 या 3 होता है, ऐसे तो यही वाला केवल लेंगे, लेकिन एक इसमें का भी लेते हैं, क्यों होगा ये आगे समझ में आएगा। यानी इस यहां जोड़ नहीं सकते हैं यार, यहां जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये 8 हो जाएगा, और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना केवल किसके अधिकार में है, इनर्ट गैस का। गोलू कह रहा है जी सर, इनर्ट गैस का ही 8 अधिकार है, बाकी को 8 अधिकार लेने का नहीं है। तो ए हो गया, यानी डी ब्लॉक में देख रहे हैं क्या हो रहा है।